औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट अबलाग टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस हुकूमत का डायलेमा क्या है, इसके मसाइल क्या हैं, ये इलेक्शन क्यों नहीं कराना चाहती, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में क्यों रिफ्ट पैदा हो गई है, पीपल्स पार्टी जरदारी और इमरान खान के कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। आखिर ये कब जो है इंतखाबात कराएंगे, इलेक्शन आगे क्यों ले जाया जा रहा है, इमरान खान क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा, इमरान खान पर हाथ डालना क्यों मुश्किल है। अगर इमरान खान को इलेक्शन के लिए सियासी कैंपेन के लिए आज़ाद छोड़ते हैं तो उसके क्या रिज़ल्ट नज़र आएंगे। पीपल्स पार्टी के मुताबिक इस हुकूमत के रह गए हैं 24 से 25 दिन, जबकि ये जो हुकूमत इस वक्त बज़ाते ख़ुद बैठी हुई है नून लीग की पीडीएम की, ये इसके मुताबिक रहते हैं 30 दिन। इन 30 दिनों में ये क्या कर रहे हैं कल, अब हम तफसीलात में चलते हैं। सिर्फ कल के दिन में इन्होंने कोई 2 दर्जन के लगभग उसके करीब क़ुर्ब जवार में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। जैसे कि हमने पिछले व्लॉग में बताया कि हर जगह पर ये कह रहे हैं कि यहाँ इफ्तिताह कर दें, यहाँ पर जो है वो संग बुनियाद रख दें, यहाँ पर किसी और चीज़ का इफ्तिताह कर दें। तकरीबें हर मिनिस्टर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चढ़ा हुआ है। अब हकीकत ये है कि मीडिया जो है, मीडिया ने तो अपनी असल ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो भुला दी हैं, वो उन ज़िम्मेदारियों से हट गया है। ये जो पीडीएम की हुकूमत है, इन 25 दिन या 30 दिन या 24 दिन या 29 दिन, इसमें जो हैं ये मादर पिदर आज़ाद हैं। इस मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है, वो कुछ नहीं बोलता, वो कुछ नहीं बताता, वो हक़ाइक़ को सामने ही नहीं लाता। ये तो सोशल मीडिया का भला हो जो लम्हा ब लम्हा जो है आपको हक़ाइक़ से आगाह करता रहता है। अगर इस पीडीएम का सोशल मीडिया पर भी हाथ पड़ता तो शायद ये इसका भी गला घोंट देते। अब हम आपको तफसील से बताएंगे कि इसका डायलेमा क्या है और ये गवर्नमेंट चाहती क्या है और ये क्या किस्सा है। इनको मालूम है कि जब तक इलेक्शन इंजीनियर नहीं होंगे इनकी किसी सूरत भी जीत नहीं होनी है। और हम आपको बताते हैं कि जो इस वक्त मुख्तदर हल्के हैं, जब तक वो बैठकर अपने ग्राफ के मुताबिक मामलात को सेटल नहीं कर लेते कि किस जमात को कितनी सीटें मिलनी हैं, किसके कितने एमपीए होने हैं, किसके कितने एमएनए होने हैं, कौन वज़ीर आज़म होगा, कौन वज़ीर होगा, कैसे होगा, हंग पार्लियामेंट होगी नहीं होगी, किसको कितनी अक्सरियत देनी है, कैसे कहाँ कहाँ बिठाना है, ये एक चेस की गेम जो है वो चल रहे हैं। जब तक वो इस पर कन्फर्म नहीं हो जाते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होने, ये तो आप बिल्कुल तय कर लें। अब आगे चलते हैं। इमरान खान को ये क्यों नहीं पाबंद सलासल कर सक रहे, इस वजह से नहीं कर सक रहे कि इमरान खान जो है उसके हवाले से ऐसा कोई चीज़ें इनके हाथ नहीं चढ़ रही हैं। ये सिर्फ हवा में खेल रहे हैं। गो कि अब जो नैब ने किया है उसके ख़िलाफ़ वो तहक़ीक़ात में बदल दिया है, लेकिन उन तहक़ीक़ात में भी जो है कप्तान इनके हाथ नहीं चढ़ रहा और इन्हें पता है कि अगर इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया तो अवाम की जानिब से शदीद रिएक्शन सामने आएगा। अब आ जाते हैं वज़ारत उज़्मा की तरफ। वज़ारत उज़्मा की तरफ जो नवाज शरीफ हैं वो ये कहते हैं कि सारे मसाइल मेरी तरफ मैंने ले लिए, सारी बदनामी मैंने ले ली, सख्त फैसले मैंने करा लिए, सारा कुछ करा लिया तो मैं वज़ीर आज़म बनूँ। अब मरियम नवाज़ जो कहती हैं वो कहती हैं कि सारे जलसे मैंने किए, लाखों लोगों को मैंने इकट्ठा किया, अवाम मेरे पीछे चलती है तो मैं वज़ीर आज़म बनूँ। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि सारे मामलात मैंने संभाले, पीडीएम मैंने देखी, 1 साल तक जो महंगाई, जो उतराई, जो कुछ भी मामलात हुए वो मैंने सहे, वो बदनामी मेरे हिस्से में, अब वक्त है तो मैं वज़ीर आज़म बनूँ। अब जरदारी ये चाहते हैं कि वो वज़ीर आज़म बने। हमने आपको काफ़ी पहले बताया था कि उन्होंने भी अपने आप को पेश किया है, अगर वो नहीं है तो फिर बिलावल भुट्टो है। अब सीट एक है वज़ारत उज़्मा की, उम्मीदवार बहुत हैं। ये भानुमती का कुनबा जो है लड़ रहा है उस सीट के पीछे। सब ने चारों कुर्सियां जो हैं और अपनी अपनी तरफ खींची हुई हैं, ज़ोर लगा रहे हैं कि कौन उस कुर्सी को खींचकर अपने हक़ में ले जाए। इस वजह से जो अब नवाज शरीफ तो ये देख रहे हैं कि भाई की हुकूमत है, लेकिन इस भाई की हुकूमत में उनका वापस आना जो है वो कोई सूदबंद उनके लिए साबित नहीं हो रहा,
क्योंकि वो ये भी बात समझ चुकी हैं, ये देख रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाते हैं और वो कैदोबंद में चले जाते हैं, जो कुछ भी होता है, तो फिर उनका भाई जो है इस हवाले से मामलात को संभाल नहीं सकेगा। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट जो पीडीएम की है, ये है चिराग शहरी, ये जाने वाली है, चंद दिनों की मेहमान है। आखिरी दिनों में अब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन की तैयारी करें, उसके लिए पैसा इकट्ठा करें, उसके लिए मामलात करें, जगह ब जगह जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सरकारी वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सरकारी मनसूबाबात जात हैं उनका इफ्तिताह कर रहे हैं, वहाँ पर अखराजात सारे गवर्नमेंट के हो रहे हैं, हर तरह से ट्रैवलिंग गवर्नमेंट की हो रही है, पैसा ख़जाने का लग रहा है और नाम इनका हो रहा है। लेकिन अब कौम समझ चुकी है, कौम ये जान चुकी है कि ये चिराग शहरे की तरह फड़फड़ा रहे हैं और जाते जाते ये हर चीज़ पर अपना हाथ साफ करना चाहते हैं। लिहाजा अवाम की तरफ से तो ये तवक्को ना ही रखें। अब ये इलेक्शन मुहिम भी नहीं चला सकते, क्योंकि इन्हें मालूम है इलेक्शन कैंपेन के लिए जब फील्ड में निकलेंगे, अवाम के पास जाएंगे, और अब जबकि इनके पास हुकूमत नहीं होगी महीने भर के बाद, तो उस वक्त इनकी क्या हालत होगी। गो के इन्होंने इलेक्शन मुहिम चला दी है, अभी तो गुजरा है ना, हिफाजत में जा रहे हैं, स्क्वाड लगे होते हैं, गाड़ियाँ लगी होती हैं, पुलिस होती है, सारा कुछ होता है। पता तो उस वक्त चलेगा कि बच्चों कितने भी यहाँ सौ होता है जब हुकूमत से हटेंगे और फिर ये आगे चलेंगे और फिर ये इलेक्शन करेंगे और फिर इन्हें अवाम की तरफ से रिस्पांस मिलेगा कि वहाँ से वोट मिलता है या जूती मिलती है, फिर उस वक्त पता चलेगा। अब ये इमरान खान को कह देते हैं कि जी वो जलसा करे, जैसे मर्जी करे, जैसे करे। उन्हें पता है कि इमरान खान क्राउड पुलर है और अवाम इस वक्त कप्तान के पीछे है, वो इन्हें कतई तौर पर सफ़ाई हस्ती से ही से वाश कर देगा। इस वजह से वो चाहते हैं कि कप्तान को किसी न किसी सूरत पाबंद सलासल की, हर तरह से ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कप्तान भी जो है वो आखिरी ओवर करा रहा है, वो आखिरी ओवर उसने स्टार्ट कर दिया है, वो उसने पूरी स्ट्रेटेजी बना दी है कि वो किस बॉल पर जो है बाउंसर मारेगा, किस पे यार्कर मारेगा, किस को गुगली कराएगा, और अगर वो बैटिंग लाइन पे खड़ा है तो किस बॉल को मार के बाउंड्री वाल से बाहर फेंकेगा। वो तैयार है। ये जो जितना भी पीडीएम की हुकूमतें हैं 13 की 13 जो है, इन ये सब बॉलों को वो एक ही शॉट में ग्राउंड से बाहर फेंकेगा, बल्कि वो स्टेडियम से भी बाहर फेंकने के लिए तैयार है। इसलिए कि उसने कह दिया है कि अब मेरे लिए मुश्किलात हो रही हैं कि आए दिन अदालतों में पेश होना, आए दिन अदालतों में पेश होना। कप्तान कहता है कि अदालतें नहीं, मेरा तो ऑफिस हो गई हैं। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, अदालतों में पेश होता हूँ, कभी किसी JIT में, कभी किसी अदालत के सामने, कहीं तफ्तीश हो रही है, कहीं तहकीक हो रही है, कहीं मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अब दीगर जमातें तो इलेक्शन मुहिम चलाएं और कप्तान को जो है मुकदमात में घसीटते रहें और वो पेशियाँ करता रहे, तो ऐसे मुश्किल हो जाता है। ये सारी तकारीब करते हैं, सारी जमातें मिलती हैं, दिन की जो है 20-20, 18-18 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, और इमरान खान शाम को आता है, वो सोशल मीडिया पर बैठता है, वो खिताब करता है और इनका कच्चा छट्टा सारा खोल के बाहर रख देता है। और कौम को देखें वो सोशल मीडिया पर उसे कितना वाच करती है, वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, वो मिलियंस में चला जाता है। उसका जो है इतना जो है वो खिताब सुना जाता है, और फिर वो ये कहता है कि मैं अवाम के जहनों में ये चीज़ डाल रहा हूँ कि वो अवाम समझ जाए कि अब जो है हकीकी आज़ादी के लिए जो है वो कुर्बानी देना पड़ेगी, आपको देना पड़ेगी। जब वो सियासी मुहिम चलाएगा तो इन सब 13 जमातों की मिल के भी जो है सियासी मुहिम उसके इमरान खान के मुकाबले में ज़ीरो की हैसियत रखती है। ये लोग अवाम इकट्ठी ही नहीं कर सकते हैं। अगर ये उसके जलसों से पाबंदी उठा देते हैं तो आप ये देख लें कि इलेक्शन कैसे होता है। इलेक्शन होगा तो कप्तान जीतेगा। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि इस मुल्क और रियासत के लिए जो है सबको इकट्ठे बैठ जाना चाहिए किसी अच्छी जगह, किसी खुशगवार माहौल में। फिर तो हम ये भी कहते हैं कि ऐसा करें कि सारे इकट्ठे बैठ जाएं, जो भी हैं मुख्तदर हल्के हैं, सियासी हल्के हैं, सियासतदान हैं, सियासी रहनुमा हैं, जो भी करता धरता है, और बाहर से कमरे को लॉकअप कर दिया जाए। लॉकअप करने के बाद ये उस वक्त उठें, उस वक्त कमरे से निकलें जब सारे किसी न किसी एक न एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएं, और वो नुक्ता हो रियासत की बेहतरी के लिए, वो नुक्ता हो मईशत की बेहतरी के लिए, वो नुक्ता हो अवाम की बेहतरी के लिए, वो नुक्ता हो शफाफ इंतखाबात के लिए, वो नुक्ता हो जमहूर के हुकूक़ के लिए, वो नुक्ता हो जमहूरियत की बका के लिए। तमाम ये चीज़ें इकट्ठी हो जाएं, तमाम ये लोग इत्तफाक़ कर लें, मुत्तफ़िक हो जाएं, फिर ये कमरे से निकलें और फिर ये इलेक्शन कराएं।
अब आने वाली जो है केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है। केयर टेकर गवर्नमेंट में भी हमने आपको बताए थे पहले ही कि कितने नाम हो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि उसमें से 2 जो है फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अब उधर से सिंध के जो वज़ीर आला हैं वो तो अपोजिशन लीडर हलीम आदिल ने कहा है कि हम हर वक्त तैयार हैं, मगर इधर जो वज़ारत उज़्मा के लिए हैं उस पर अभी इत्तफाक होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर ये कोई अपना ऐसा निगरान वज़ीर आज़म ले आते हैं जो ऐसा कठपुतली टाइप होता है तो अवाम उसको तस्लीम नहीं करेगी और उस पर भी फड्डा बनेगा। फिर ये इलेक्शन कहते हैं कि इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन तारीख देगा, इलेक्शन कमीशन उसकी तारीख देगा कि कब इलेक्शन कराने हैं। इलेक्शन तो होने इस इलेक्शन के बगैर जो है कोई भी सूरत हाल नहीं है, किसी सूरत भी जो है हालात बेहतर नहीं हो सकते। आपको IMF ने जो मदद की है, आपको सऊदी अरब ने जो मदद की है, आपको चीन ने जो मदद की है, आपको UAE ने जो मदद की है और या आपको दीगर जो सारे इमदाद इस वक्त दे रहे हैं, दरअसल उस इमदाद के बारे में तो हम बताते हैं, लेकिन वो तमाम तर इमदाद जो है वो इंतखाबात से मशरूत है कि आप इंतखाबात बर वक्त और शफाफ कराएं तो फिर ये इमदाद रहेगी। नहीं तो ये पैसा जो है जो ये कर्जा ले रहे हैं ये अवाम के लिए एक जहर कातिल है। कल देखें IMF के मुतालबे पर जो है इन्होंने बिजली के बिलों में होशरबा इजाफा कर दिया है और स्लैब लगाते लगाते ये कोई 48 रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 0.9 के हिसाब से ये यूनिट बनता है। इस लिहाज से आप ये लगा लें कि तकरीबन 50 रुपये हो जाएगा यूनिट। इसी तरह महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चल रही है। ये जितना भी पैसा लिया है ये PDM की हुकूमत जाते जाते अवाम को इस कदर IMF के हाथ मुल्क और कौम को गिरवी रख गई है कि अवाम की आने वाली नस्लें भी जो हैं वो कई सालों तक जो है कर्ज उतारती ही रहेंगी। बज़ाहिर तो ये बड़े खुश हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर आ रहे हैं, पैसे बढ़ रहे हैं, डॉलर डाउन हो रहा है, लेकिन आप देखें कल डॉलर जो है वो अप हो गया है। स्टॉक एक्सचेंज में जो वो मंदी है, मईशत तबाह है, सस्ताई जो है वो आ नहीं रही है। इनका अपना ही इदारा शुमारियात जो है वो हफ्तावार जो रिपोर्ट देता है वो महंगाई की रिपोर्ट दे रहा है कि महंगाई हो रही है। कोई चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो इनके काबू में हो। इस वक्त निज़ाम बिल्कुल आवारा हो चुका है, ना कानून है, ना इंसाफ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। एक जंगल का कानून है, जो जिसका चाहे जैसे दिल चाहे वो कर रहा है। बैरून मुल्क के रहनुमा आ रहे हैं, उन्हें कोई रिसीव करने वाला नहीं है, उन्हें कोई प्रोटोकॉल देने वाला नहीं है, उनसे कोई मुलाकातें देने वाला नहीं है। जैसे गुज़श्ता दिनों देख लें आप आए और कैसे मामलात हुए, लेकिन हुकूमत की जानिब से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं हो रहा। ये दुनिया में आखिर हम क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? हम दुनिया का रिस्पांस देख रहे हैं क्या? क्या दुनिया हमें अच्छा समझ रही है? आप सिर्फ एक अपनी वज़ारत उज़्मा की सीट के लिए जो है आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, वो बोन ऑफ कंटेंशन बन चुकी है। आप लोग हक़ाइक़ का क्यों नहीं सामना करते हैं? आप क्यों नहीं ये कहते हैं कि अवाम जिसको चाह रही है, अवाम जिसको चाह रही है और जिसको वोट देना चाहती है, जिसको वो वज़ारत उज़्मा की सीट पर मुतमक्किन करना चाहती है, जिसको वो बिठाना चाहती है, वो उसको बिठाएं और अवाम को फैसला करने दें। ये वज़ारत उज़्मा की सीट कोई तरने वाला नहीं है जिसे हर कोई हज़म कर सके। ये PDM के हुकूमत की बस की बात नहीं है, ये शहबाज शरीफ के बस की बात नहीं है, ये बिलावल के बस की बात नहीं है, ये मरियम के बस की बात नहीं है। ये उसके बस की बात है जिसके पीछे अवाम चलती है। और अवाम कौन है? अवाम जो है वो चलती है इमरान खान के पीछे। इमरान खान की सुनती है, जैसे इमरान खान कहता है वो वैसे ही कहती है। आप सोशल मीडिया पर देख लें कि अवाम किस कदर दीवाना है अपने कप्तान की। उसका सिर्फ एक क्लिप जाता है, एक ट्वीट जाता है, मिलियंस में जाता है, पूरी दुनिया सुनती है। इस वक्त पूरी दुनिया वाच कर रही है। इमरान खान इनके लिए एक डरावना ख्वाब बन चुका है, इनके लिए एक खौफ बन चुका है। ये चाहते हैं कि इमरान खान को किसी न किसी तरह आउट हो जाएं, कर दें, लेकिन इनके हाथ कोई ऐसी चीज़ नहीं चढ़ रही है। लिहाजा ये सिर्फ महीना भर है और इसके बाद सारे हक़ाइक़ आपके सामने खुलकर सामने आ जाएंगे। पता लग जाएगा कितने वियां दा 100 होंदा है। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।